नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते आ रहे थे हमारे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, जहां हम पढ़ रहे थे हमारे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में और हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। तो जब हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा तो हमने ये देखा कि जो हमारे क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फॉलो करते हैं कि ये डिसऑर्डर्स तब होंगे जब क्या होगा, म्यूटेशन होएगा। किसमें म्यूटेशन होएगा? सिंगल जीन में म्यूटेशन होएगा। किसमें म्यूटेशन होएगा? सिंगल जीन में म्यूटेशन होएगा, राइट। दूसरी बात, क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं तो मेंडल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो फॉलो करेंगे। क्या होंगे? मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करेंगे। एक बात हमने ये पढ़ी थी, अब जब ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इनहेरिटेबल हैं। कैसे हैं? इनहेरिटेबल हैं, मतलब कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि ये जब इनहेरिट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस से हमारे ये जो क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड। क्या यूज करके? पेडिग्री एनालिसिस को यूज करके। आई बात समझ में? हमने कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े? हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, सिकल सेल अनीमिया पढ़ा, फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ा, राइट, हीमोफीलिया पढ़ा, यस, एंड साथ ही में हमने क्या पढ़ा था? थैलेसीमिया पढ़ा था। इन सभी के बारे में हमने बात करी थी, राइट। ये थे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसके अलावा हमने और क्या पढ़े थे? हमने बात करी थी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? जहां पर भी हमारे क्रोमोसोम के नंबर में या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, म्यूटेशन आ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल रहे थे। एनी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, होल क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम सेट, इसको हमने क्या बोला? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोला। आई बात समझ में? अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है ये क्या नहीं होते? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे नहीं जाते। क्या नहीं जाते? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर नहीं जाते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो होते हैं हमारे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। किस वजह से? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। आ रही है बात याद? ये हमने बात करी थी, ठीक है। या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड और दे आर एब्सेंट। तो जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो हमारे क्रोमोसोम सेपरेट होने होते हैं, जो क्या होने होते हैं? हमारे क्रोमोसोम सेपरेट होने होते हैं, वो सेपरेट हो नहीं पाते, एंड हमारा जब क्या होता है? सेल फॉर्मेशन होता है, तो एक ही सेल में या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा जीनोम का सेट आ जाएगा, राइट। या तो क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा जीनोम का सेट, या फिर क्या आ जाएगा? एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगी। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ किसी भी क्रोमोसोम की आ जाएगी, जिसको हमने क्या बोला था? जिसको हमने ट्राइसोमी बोला था, ठीक है। एंड जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आएगी, उसके दूसरा जो काउंटर पार्ट है उसमें क्या हो जाएगी? एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग हो जाएगी। वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? मिसिंग हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोला? मोनोसोमी बोला था। क्या बोला था?
मोनोजोमी बोला था, राइट। एंड एक्स्ट्रा जीनोम सेट को हम क्या बोल के गए थे? पॉलीप्लॉइडी बोलकर गए थे, जहां पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, 3n 4n 5n एंड 6n हो जाता है। आई बातें याद? ठीक है। अब हमारे ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ये कैसे हैं? ये इनहेरिटेबल नहीं होते। कैसे नहीं होते? नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएंगे। जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे नहीं जाएंगे तो ये क्या फॉलो नहीं करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, या जो मेंडल्स के लॉज थे, 3 लॉज थे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों को ये फॉलो नहीं करेंगे, जो कि किसमें फॉलो हो रहे थे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। साथ ही में जब इनमें कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हम इसको किससे ट्रेस नहीं कर सकते? हम इसको पेडिग्री से ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, और इन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को हमने 2 तरह से बनाया था। एक हमारा पॉलीप्लॉइडी, राइट, एंड दूसरी हमारी एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को आप यूप्लॉइडी भी बोलते हैं, एंड एन्यूप्लॉइडी को आप बहुत जगह हेटेरोप्लॉइडी के नाम से भी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? पॉलीप्लॉइडी में तो हमारे को पता है कि पूरा एक क्रोमोसोम सेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट्स हमें मिलेंगे, राइट, पूरा जीनोम सेट मिलेगा। एन्यूप्लॉइडी में क्या होएगा? एन्यूप्लॉइडी में ये होएगा कि या तो हमारे पास क्या होगा? हाइपरप्लॉइडी होएगी, मतलब गेन ऑफ क्रोमोसोम्स होएगा। क्या होएगा? गेन ऑफ क्रोमोसोम्स होएगा, या फिर हाइपोप्लॉइडी होएगी, मतलब कि क्या होएगा? लॉस ऑफ क्रोमोसोम होएगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाइपोप्लॉइडी में जब हमारे पास लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का, मतलब कि हमारे पास में 2n क्रोमोसोम्स है, इसमें से क्या होगा? अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में से, जो होमोलोगस पेयर है उसमें से एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम माइनस हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 2n-1, मतलब कि हमारा मोनोजोमी हो गया है। मोनोजोमी को हम कैसे लिखते हैं? 2n-1, मतलब कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर का एक क्रोमोसोम क्या हो गया है? मिसिंग हो गया है। आ गई बात समझ में? तो हमारे को हाइपोप्लॉइडी या फिर मोनोजोमी कहाँ मिलती है? हमारे को मिलती है टर्नर सिंड्रोम में, जहां पर आप देखेंगे कि आपको एक एक्स क्रोमोसोम क्या मिलेगा? मिसिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग मिलेगा। ये किसकी बात हो गई? हमारी हाइपोप्लॉइडी की बात हो गई। चलते हैं हम हाइपरप्लॉइडी पे, जहां पर क्या होता है? गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि जैसे यहां पर एक कॉपी मिसिंग थी किसी क्रोमोसोम की, तो वहां पर क्या होएगा? वहां पर हमारे पास में एक गेन हो जाएगी कॉपी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने बोला ट्राइजोमी। ट्राइजोमी मतलब किसी भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का एक कॉपी क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये तो क्या है? होमोलोगस पेयर है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी। सो देयर विल बी 3 क्रोमोसोम्स फॉर ट्राइजोमी, मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा? 2n तो है ही साथ में, लेकिन +1 हो जाएगा ट्राइजोमी के लिए। यही अगर हम बात कर रहे हैं टेट्राजोमी की, तो 2 होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ में यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स की कॉपी और आ जाएगी, जिसको हम 2n+2 लिखेंगे। आई बात समझ में? तो वो क्या हो रहा है? हाइपरप्लॉइडी हो रहा है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हमारे पास में आ रहे हैं। अगर हम ट्राइजोमी की बात करते हैं, तो ट्राइजोमी हमारे को कहां कहां देखने को मिलती है? डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है, एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और टेट्राजोमी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे को कुछ फ्रूट्स में मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पियर, राइट। ऐसे ही जो हमारी पॉलीप्लॉइडी है, ये भी हमारे को कहां देखने को मिलती है? प्लांट्स में देखने को मिलती है, जिसके हमने एग्जाम्पल्स क्या क्या किए थे? राइस किया था, व्हीट, मेज एंड टबैको, ये सारे करे थे हमने एग्जाम्पल्स। आ रहा है आपको याद? ठीक है। अब
तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, जैसे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, कुछ ऑटोसोम लिंक थे, कुछ क्या थे, सेक्स क्रोमोसोमल थे, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक थे। तो हमारे जो क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, अगर ये हो रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, अगर ये हो रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोसोम लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है हमारे सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलिए, जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास में ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो वो क्या हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें जो ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं, ये कैसे हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जिनमें ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो ऑटोसोम लिंक्ड कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, हमारे पास सबसे पहले है डाउन्स सिंड्रोम। कौन सा है, डाउन्स सिंड्रोम है। इस डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, इस डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, ट्राइजोमी हो रही है। क्या हो रहा है, ट्राइजोमी हो रही है, कौन सी, 21st क्रोमोसोम की। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास है एडवर्ड्स सिंड्रोम। कौन सा है, एडवर्ड्स सिंड्रोम है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हमारे पास में 18th क्रोमोसोम की क्या हो रही है, ट्राइजोमी हो रही है। 18th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो रही है, मतलब कि 18th क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी मिल रहा है क्रोमोसोम का। आई बात समझ में, तभी हम बोलते हैं क्या, ट्राइजोमी। फिर हमारे पास में है पटाउज सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, पटाउज सिंड्रोम है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है, पटाउ सिंड्रोम में हो रहा है कि जो हमारे पास 13th क्रोमोसोम है उसमें हमारे को क्या देखने को मिली, ट्राइजोमी देखने को मिली। आई बात समझ में। तो ये सारे क्या है हमारे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम, दे आर ऑल ऑटोसोम लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इतनी बात आई। अब आते हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दो क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन से होते हैं, दो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। एक हमारे पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। क्या है हमारे पास में, एक हमारे पास में एक्स क्रोमोसोम है, एक हमारे पास में वाई क्रोमोसोम है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो दोनों कैसे हैं, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। ठीक है, यहां पर एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम दो के बारे में बात करेंगे। एक हम यहां पर बात करेंगे टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में। दूसरा हम यहां बात करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। और इन दोनों में क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम के साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और क्लिनफेल्टर्स में क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास में एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या आ जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास में एक्स्ट्रा आ जाता है, एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। आई बात समझ में। चालू करें, सबसे पहले हम हमारा चालू करेंगे डाउन सिंड्रोम के साथ में। किसके साथ में, डाउन सिंड्रोम के साथ में। आइए, तो यहां पर जो डाउन सिंड्रोम है सबसे पहले 1866 में रिपोर्ट किया गया था। किसने रिपोर्ट किया था, लैंगडन डाउन ने। किसने रिपोर्ट किया था, लैंगडन डाउन ने रिपोर्ट किया था। इन्होंने क्या देखा कि जिन भी इंडिविजुअल्स में क्या है,
जिन भी इंडिविजुअल्स में डाउन सिंड्रोम है उन सब में क्या हुआ है, ट्राइजोमी है। क्या है, सब में ट्राइजोमी है। किसकी, कौन से क्रोमोसोम की, 21st क्रोमोसोम की। कौन से क्रोमोसोम की, 21st क्रोमोसोम की। देखें कैसा हुआ ये ट्राइजोमी। तो क्या हुआ, हमारे पास में एक फीमेल है। क्या है, एक फीमेल है। फीमेल नॉर्मल कंडीशंस में क्या बनाती है, एक एग बनाती है। और उस एग में क्या होता है, उस एग में 22 ऑटोजोम्स है, राइट। एंड साथ ही में क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी होती है। ये क्या है, दिस इज नॉर्मल एग। कैसा एग है ये, नॉर्मल एग है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, एक एबनॉर्मल एग बनता है। क्या बनता है, एबनॉर्मल एग बनता है, राइट। सो एबनॉर्मल एग में क्या होता है, एबनॉर्मल एग में जो ये 22 ऑटोजोम्स हैं ये क्या हो जाते हैं, 23 ऑटोजोम्स हो जाते हैं। और साथ ही में क्या आता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आती है। सोचने वाली बात ये है कि यहां पर ये ऑटोजोम्स 23 कैसे हुए। तो हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास में डाउन सिंड्रोम होता है तो क्या हो जाती है, ट्राइजोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइजोमी हो जाती है। किसकी, 21st क्रोमोसोम की। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी हुई तो ये क्या हो गया, 22 + 1 23। आई बात समझ में। और साथ ही में हमारे पास में एक्स क्रोमोसोम तो आ रहा है। अब ये एबनॉर्मल एग क्या करेगा, फ्यूजन करेगा मेल स्पर्म्स के साथ में। ठीक है, तो मेल स्पर्म्स क्या होंगे, एक मेल स्पर्म होगा हमारे पास में जिसमें 22 प्लस क्या होगा, एक्स होगा। और एक मेल स्पर्म होगा जिसमें क्या होगा, 22 प्लस वाई होगा। इनसे प्रोजेनी बनेगी और इसके फ्यूजन से भी प्रोजेनी बनेगी। तो इसका जाइगोट बना ले। इसका जाइगोट क्या बनेगा, इसका जाइगोट हमारे पास में बनेगा, यहां पर जाइगोट बनेगा 22 + 23 45 एंड 45 + XX 45 + XX। ये क्या बन गया, एक फीमेल बनी है। क्या बनी है, फीमेल जाइगोट बनी है। ठीक है, अगर हम यहां पर इस स्पर्म से जाइगोट देखें तो हमारे पास में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा 23 + 22 45 और प्लस एक्स एंड वाई, प्लस एक्स एंड वाई। तो यहां पर क्या बना, एक मेल बना जिसको क्या होएगा, डाउन सिंड्रोम होएगा। क्या होएगा, डाउन सिंड्रोम होएगा। एंड इधर भी जो फीमेल बनी है ये भी कैसी होगी, अफेक्टेड होगी। इसको भी क्या होएगा, डाउन सिंड्रोम होएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारे पास में अगर नॉर्मल एग के साथ में फ्यूजन होता, किसका, एक स्पर्म का जिसमें 22 + एक्स था, तो क्या बनता, एक नॉर्मल जाइगोट बनता जिसमें 44 + एक्स और वाई होता। और अगर इस एग का फ्यूजन होता एक स्पर्म के साथ में जिसमें 22 + क्या है, एक्स है, तो उसका जाइगोट बनता 44 + XX। ये नॉर्मल फीमेल बनती और ये नॉर्मल मेल बनता। और नॉर्मल इंडिविजुअल में यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। कैसे 46, 44 तो हमारे पास क्या हो गए, ऑटोजोम्स, और 2 कॉपी किसकी हो गई, सेक्स क्रोमोसोम्स की। मेल में जो कि XY होंगे और फीमेल में क्या होगा, XX होंगे। लेकिन डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में इट इज 45 + 46 + 47 क्रोमोसोम्स। कितने आ रहे हैं, 47। इधर भी देखेंगे अगर अपन 45 46 एंड 47 क्रोमोसोम्स हमारे पास में डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल के पास में है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। नाउ तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये दोनों में हो सकता है। यहां देखा हमने कि हमारे पास फीमेल में भी हो रहा है और यहां से हमने देखा कि हमारे पास में मेल में भी हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई।
तो इन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के कुछ क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इनका हेड होता है या फिर फेस होता है वो काफी ऐसे गोल गोल सा लगता है, ठीक है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फिनोटाइप है। उनका जो हेड है वो राउंड है, जो फ्रंट हेड है वो थोड़ा फ्लैट रहेगा, जो पाम है वो ब्रॉड पाम रहेंगे, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्रीज रहेगी। जो टंग है उनकी कैसे होगी, फरोड होगी, कट टंग होगी, राइट। एंड मेंटल रिटार्डेशन भी उनमें होगा। फिजिकल रिटार्डेशन, साइकोमोटर रिटार्डेशन भी साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो उनकी बॉडी कैसे होगी, शॉर्ट स्टैचर्ड बॉडी होगी, स्मॉल राउंड हेड होगा, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, broad palm with characteristic palm crease and retardation in physical, psychomotor and mental development। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलो तो अब हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे हमारे डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप, कि जब हम न्यूक्लियस में देखेंगे तो न्यूक्लियस में जो हमारे को क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में क्या हो रही है, ट्राइजोमी हो रही है। क्या हो रही है, क्रोमोसोम नंबर 21 के हमारे पास में 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे कौन सा, 21st क्रोमोसोम, हियर इट इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21st क्रोमोसोम का पेयर है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 प्रेजेंट है। और 23rd क्रोमोसोम क्या हो सकता है, या तो वो फीमेल का होगा या वो क्या होगा, मेल का होगा। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो ये क्या था, हमारा डाउन सिंड्रोम था। अब हम बात करेंगे हमारे एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, जो है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, हमारे पास में एक एडिशनल कॉपी आ रही है एक्स क्रोमोसोम की। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक एग बन रहा है, फीमेल क्या बना रही है, एक एग बना रही है, ठीक है। अब इस एग में क्या हुआ है, इस एग में 22 ऑटोजोम्स के साथ में क्या आना चाहिए था, नॉर्मल एग में। अगर ये एग कैसा है, हमारा नॉर्मल एग है, तो इसमें साथ में क्या आना चाहिए था, 22 प्लस एक्स। लेकिन नहीं, नॉर्मल एग थोड़ी बनेगा। अगर नॉर्मल एग बनेगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर यहाँ तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाला ह्यूमन बीइंग बन रहा है। सो 22x की जगह क्या बन रहा है, एक एबनॉर्मल एग बन रहा है। क्या बन रहा है, एबनॉर्मल एग बन रहा है, ठीक है। अब इस एबनॉर्मल एग में क्या है, इस एबनॉर्मल एग में हमारे पास में 22 ऑटोजोम्स के साथ में 2 कॉपी है किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की। किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की। अब जब ये हमारा एबनॉर्मल एग फ्यूज करेगा किसके साथ में, फ्यूज करेगा या तो स्पर्म जिसमें 22 प्लस एक्स होगा, या फिर फ्यूज करेगा एक स्पर्म के साथ में जिसमें 22 प्लस वाई होगा, राइट। 22 प्लस एक्स के साथ में फ्यूज करने पर जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 44, एंड 44 प्लस 2x यहां कर और 1x यहां कर, दैट इज ट्रिपल एक्स। देख रहे हो आप। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगी तो फीमेल, लेकिन इस फीमेल को हम क्या बोलेंगे, इस फीमेल को हम बोलेंगे सुपर फीमेल। क्या बोलेंगे, सुपर फीमेल। अगर हम हमारे स्पर्म 22 प्लस वाई के जाइगोट की बात करते हैं तो यहां से 22 ऑटोजोम्स, 44 ऑटोजोम्स, साथ में डबल एक्स यहां से और एक वाई की कॉपी यहां से। तो ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये बना है हमारा मेल। ये क्या बना है, हमारा मेल बना है। और मेल कैसा बना है, ये फेमिनाइज्ड मेल बना है। कैसा मेल बना है, फेमिनाइज्ड मेल बना है। अभी सारे फीचर्स पढ़ेंगे हम इसके, ठीक है। ये बात हो गई एक एबनॉर्मल एग के फॉर्मेशन की। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो एग है वो तो नॉर्मल है, एग क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल एग को हम यहां लिखते हैं। नॉर्मल एग को हम कैसे लिखेंगे, 22 प्लस एक्स लिखेंगे। लेकिन यहां पर अब जो क्या आ रहे हैं,
स्पर्म्स आ रहे हैं। तो स्पर्म में क्या हो गया है, एक स्पर्म है जिसमें 22 प्लस डबल एक्स आ गया है, आई बात समझ में, और एक है हमारे पास में 22 प्लस एक्स वाई, आई बात समझ में। तो यहां पर जब 22 प्लस डबल एक्स से हमारा क्या बनेगा, 22 प्लस डबल एक्स से फ्यूज होने पे जो हमारा जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 22 प्लस 22 44 एंड प्लस ट्रिपल एक्स सुपर फीमेल, एंड इस स्पर्म से जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स और इधर का एक्स वाई, दैट इज फेमिनाइज्ड मेल। क्या बनेगा, फेमिनाइज्ड मेल। आ गई बात समझ में। तो हमारे पास में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम की क्या आ रही है, एडिशनल कॉपी आ रही है। क्या आ रही है, एडिशनल कॉपी आ रही है। एक्स क्रोमोसोम किससे लिंक्ड होता है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। तो जिन जाइगोट्स में 44 प्लस ट्रिपल एक्स आ जाता है तो ये तो क्या बन जाती है, फीमेल बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल, एंड शी इज मेंटली रिटार्डेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। लेकिन जो हमारा जाइगोट बन रहा है 44 प्लस डबल एक्स एंड वाई, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक हमारा मेल जिसको हमने क्या बोला है, फेमिनाइज्ड मेल। क्या बोला है, फेमिनाइज्ड मेल। फेमिनाइज्ड मेल क्या होता है, वो मेल जिसमें क्या आने स्टार्ट हो गए हैं, फेमिनाइन सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, एंड जो उसके खुद का जो मैस्कुलिन डेवलपमेंट है वो कैसा है, अंडर डेवलप्ड है। कैसा है, अंडर डेवलप्ड है। तो सबसे पहली बात, जो ये फेमिनाइज्ड मेल होगा ये कैसा होगा, स्टेराइल होएगा। कैसा होएगा, स्टेराइल होएगा। नंबर 2, इसका जो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, अंडर डेवलप्ड मैस्कुलिनिटी। टेस्टिस इसके क्या हो रहे होंगे, टेस्टिस में इसके अट्रोफी हो रही होगी। चेस्ट पे जो हेयर होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मेल के, वो क्या होंगे, कम होंगे, स्पार्स होंगे, एंड साथ ही में यहां पर क्या होंगे, कुछ फीमेल फीचर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाई पिच्ड वॉइस। क्या होगा, हाई पिच्ड वॉइस होंगी, लंबे लंबे लिम्स, लंबे लंबे लॉन्ग लिम्स होंगे, हाथ पैर होंगे, एंड साथ में क्या होएगा, यहां पर इस फेमिनाइज मेल में आपको क्या दिखेगा, जो ब्रेस्ट है उनमें एनलार्जमेंट दिखेगा, राइट। सो इसको हम बोलते हैं गाइनाकोमेस्टिया। तो इस फेमिनाइज्ड मेल में आपको क्या मिलेगा, एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनाकोमेस्टिया बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये मेल ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, थोड़े से फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ गए हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके पास में एक्स्ट्रा कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की, जिसके वजह से इस फेमिनाइन मेल में जो एंड्रोजन्स हैं, जो क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, वो क्या है, इनसफिशिएंट है, और यहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहां पर आ रहे हैं इस मेल के अंदर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमारे जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है कि एडिशनल कॉपी किसकी है, एक्स क्रोमोसोम की है। ओवरऑल जो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है वो तो है कि वो दिखता आदमी ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो एक्चुअली मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एंड्रोजन्स क्या होते हैं, इनसफिशिएंट हार्मोन्स की वजह से नहीं डेवलप हो पाते हैं, इनसफिशिएंट मेल हार्मोन्स की वजह से नहीं बन पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हमने क्या बोला है, गाइनाकोमेस्टिया, जिसको हमने क्या बोला है, गाइनाकोमेस्टिया है। साथ ही में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने एग एंड स्पर्म के फ्यूजन दिखाए थे उसका एक डायग्राम देखेंगे। आ जाओ। तो यहां पर क्या है, ये नॉर्मल फ्यूजन है, नॉर्मल स्पर्म नॉर्मल एग के साथ में फर्टिलाइज कर रहा है, नॉर्मल एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, एक एबनॉर्मल स्पर्म है। ये कैसा स्पर्म है, एबनॉर्मल स्पर्म है। वही बनाया था हमने जिसमें क्या नहीं हुआ,
डिसजंक्शन नहीं हुआ, किसका? सेक्स क्रोमोसोम का। इसकी वजह से स्पर्म में क्या आ गए? दोनों एक्स एंड वाई साथ में आ गए। फ्यूजन हुआ नॉर्मल एग के साथ में, क्या बन गया? क्लिनफिल्टर्स मेल बन गया, राइट। यहां पर क्या हुआ? एग में फीमेल के एग बनते वक्त नॉन डिसजंक्शन हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ? दोनों एक्स क्रोमोसोम एग में आ गए एंड वाई नॉर्मल स्पर्म ने जब फ्यूज किया तो क्या बना? क्लिनफिल्टर मेल बना। आई बात समझ में? ये डायग्राम देख के, जो डायग्राम बनाया था, इससे समझ आया? अब यहां पर हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, किसका? मेल का, जिसमें कि आप क्या देख सकते हो? कुछ फीचर्स देख सकते हो, कुछ आपके यहाँ पे क्या दिखेंगे? सिम्टम्स दिखेंगे, जो आपको बताएंगे कि ये जो मेल है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड है। हमने क्या बोला? सबसे पहले तो टॉल स्टैचर होगा, लॉन्ग लिम्स होंगे, राइट। साथ ही में क्या होगा? जो मेल मैस्कुलिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो डीजेनरेट होना चालू होंगे, जैसे कि लूज होंगे चेस्ट के हेयर, राइट। साथ ही में क्या होगा? यहाँ पर टेस्टिकुलर अट्रॉफी, टेस्टिकुलर अट्रॉफी मतलब टेस्टिस में अट्रॉफी होना, टेस्टिस को डीजेनरेशन होना। पुअर बियर्ड ग्रोथ, बियर्ड ग्रोथ मतलब दाढ़ी ही नहीं आ रही है। जो मेल है उसकी तो दाढ़ी आनी चाहिए ना, किस वजह से? सेक्स हार्मोन्स की वजह से, लेकिन दाढ़ी नहीं आ रही है, मुस्टैच नहीं आ रही है। और इन सब के साथ में कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं, इनलार्जमेंट हो रहा है ब्रेस्ट्स का। साथ ही में फीमेल पैटर्न है फैट डिस्ट्रीब्यूशन का, फीमेल टाइप के प्यूबिक हेयर के पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो वो मेल ही, लेकिन उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ, एडिशनल कॉपी ऑफ एन्यूप्लॉइडी, किसकी? एक्स क्रोमोसोम की। किसकी? एन्यूप्लॉइडी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब इसका क्या देखेंगे? अब हम चलते हैं हमारे टर्नर सिंड्रोम के ऊपर। कहां पे? टर्नर सिंड्रोम के ऊपर। तो टर्नर सिंड्रोम कहां होता है? किस किस को पीछे मुड़ के देखते हैं? वो कभी खुशी कभी गम वाली मूवी किसने देखी, जिसमें उसमें पू होती है? तो पू को सब क्या करते हैं? पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, राइट। तो टर्नर सिंड्रोम किस में हो रहा है? फीमेल्स में हो रहा है। टर्नर सिंड्रोम किस में हो रहा है? टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल्स में, राइट। क्योंकि जो मेल्स होते हैं टर्नर सिंड्रोम वाले, वो क्या नहीं करते? वो सरवाइव नहीं करते, दे आर अनवायेबल, दे आर अनवायेबल। और जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो सरवाइव कर जाती हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में हो क्या रहा है? टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास में मोनोजोमी हो रही है। किसकी मोनोजोमी हो रही है? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो किसकी हो रही है मोनोजोमी? एक्स क्रोमोसोम की मोनोजोमी हो रही है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? चलो, अब हो क्या रहा है? फीमेल एग बना रही है। क्या बना रही है? फीमेल एक एबनॉर्मल एग बनाएगी। एबनॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्या हो रहा है? हमारे 22 ऑटोजोम्स तो आ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या नहीं आई? एक्स क्रोमोसोम की कॉपी ही नहीं आई। क्या नहीं आई? एक्स क्रोमोसोम की कॉपी नहीं आई। ये क्या हो गया? एक एबनॉर्मल क्या हो गया? एग हो गया, ठीक है। फीमेल ने बनाया ऐसा गमीट। अब ये एबनॉर्मल एग किसके साथ में फ्यूज करेगा? या तो ये फ्यूज करेगा 22 प्लस एक्स के साथ, स्पर्म के साथ में, या फिर 22 प्लस वाई स्पर्म के साथ में। इनके क्या बनाएंगे? जाइगोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट्स बनाएंगे। तो यहां पर जाइगोट क्या बनेगा? 22 22 44, 22 22 44 एंड 44 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स, और यहां पर तो कुछ है ही नहीं। 22 22 44 एंड 44 प्लस एक्स एंड एक्स नॉट। तो यहां पर कितने क्रोमोसोम्स हुए? 45 क्रोमोसोम्स हुए। आई बात समझ में? नॉर्मल इंडिविजुअल में कितने होते हैं? 46। इसका जो जाइगोट बनेगा 22 प्लस वाई का विद 22, तो क्या बनेगा? 44 प्लस वाई, एंड दिस मेल इज नॉट वायेबल। ये क्या होगा? ही विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। ये सर्वाइव कर जाएगी, ये जो फीमेल है ये सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। फीमेल सर्वाइव्स। अभी देखते हैं फीमेल में क्या होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर जो मेल है उसने क्या बनाया है? एक ऐसा स्पर्म बनाया है, एक ऐसा स्पर्म बनाया है जिसमें क्या है? 22 हमारे पास में
ऑटोसोम्स है लेकिन एक्स वाले क्रोमोसोम नहीं है, राइट। एंड एक नॉर्मल स्पर्म हो गया। नॉर्मल स्पर्म का तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे 22 प्लस वाई दिखा दिया, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मिसिंग है। हमारे पास में क्या आया, नॉर्मल एग था। नॉर्मल क्या था, एग था जिसमें क्या थे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम था। क्या बनाएंगे, इन दोनों को फ्यूजन करेंगे और क्या बनाएंगे, दो जाइगोट्स बनाएंगे। तो 22 प्लस नो एक्स कॉपी वाला स्पर्म फ्यूज करेगा 22 प्लस एग से, जाइगोट बनेगा 44 प्लस एक्स। यहां पर तो क्या है, नॉट है, यहां पर कुछ भी नहीं है। दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम वाला फीमेल, अफेक्टेड फीमेल है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल। अब जो हमारे पास दूसरा जो जाइगोट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 44 प्लस वाई। और जो ये ऐसे मेल्स हैं, ये जो मेल्स हैं ये क्या नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं। तो कैसी फीमेल सर्वाइव करती हैं, टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल सर्वाइव करती हैं। अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या गायब हो रहा है, एक्स कॉपी गायब हो रही है, एक्स क्रोमोसोम की कॉपी गायब हो रही है। एक्स क्रोमोसोम क्या देता है, एक्स क्रोमोसोम फेमिनाइन स्ट्रक्चर्स देता है। तो जो भी फीमेल्स क्या हैं, सर्वाइविंग है, जो फीमेल्स अफेक्टेड है टर्नर सिंड्रोम से, इनमें क्या होएगा, एक्स क्रोमोसोम क्या बनाता है, एफएसएच बनाता है और एस्ट्रोजन बनाता है। तो ये सब क्या होएगा, एफएसएच भी कम होएगा, इनसफिशिएंट होंगे। क्या होंगे, इनसफिशिएंट होंगे। इनसफिशिएंट होने की वजह से इनमें क्या होंगे, जो इनके ओवरीज हैं वो कैसे हो जाएंगे, रूडिमेंट्री। क्या होंगे, वो काम के नहीं होंगे। और ओवरी के अंदर क्या भरा हुआ होगा, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होगा, काम के नहीं होंगे। अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन, सेकेंडरी फेमिनाइन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। साथ ही में यहां पर क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी फेमिनाइन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। साथ ही में यहां पर क्या होएगा, हमारी जो ये फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होएगा। क्या नहीं होएगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होएगा, बिकॉज दे आर नॉट ओव्यूलेटिंग। ओवरी खराब है तो क्या होगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, दे विल नॉट ओव्यूलेट। और ओव्यूलेट नहीं करेंगी तो मेंस्ट्रुएशन तो करेंगी नहीं। तो ये जो फीमेल्स हैं ये कैसी होंगी, स्टेराइल होंगी। कैसी होंगी, स्टेराइल फीमेल्स होंगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहां पर ये जो फीमेल्स हैं कैसी होंगी, स्टेराइल फीमेल्स होंगी। हमारे को क्लिनफेल्टर में भी कैसा मेल मिला था, स्टेराइल मेल मिला था। वहां पर क्या होता था, हमारा एंड्रोजन्स कम होते थे। क्लाइनफेल्टर मेल में एंड्रोजन्स कम होते थे। यहां पर हमारे पास में क्या कम है, एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन कम है, ठीक है, एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन कम है। तो हम इन इंडिविजुअल्स को उनके रिस्पेक्टिव सेक्स हार्मोन्स के क्या दे सकते हैं, बाहर से इंजेक्शन में डोजेस दे सकते हैं। एंड क्या हो सकते हैं, दे कैन फील लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। जो फीमेल है उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो शी विल फील लाइक नॉर्मल फीमेल, ठीक है। लेकिन उसकी स्टेरिलिटी वैसे की वैसी रहेगी, शी विल नॉट बिकम फर्टाइल। क्लिनफेल्टर मेल में हम क्या कर सकते हैं, एंड्रोजन के इंजेक्शंस दे सकते हैं। सो उसके क्या होंगे, जो सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे वो थोड़े डेवलप होंगे, बियर्ड आएगी, चेस्ट हेयर आएगा, ठीक है। एंड थोड़ी सी जो हाई पिच वॉइस थी वो नॉर्मल उसकी लो पिच वॉइस हो जाएगी। लेकिन वो मेल कैसा रहेगा, स्टेराइल ही रहेगा। हम स्टेरिलिटी को फर्टिलिटी में इंजेक्शन से नहीं बदल सकते। आई बात समझ में। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब कि यहां पर क्या हो रही है, मोनोजोमी हो रही है। किसकी, मोनोजोमी हो रही है, किसकी, हमारे एक्स क्रोमोसोम की। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है टोटल यहाँ पर, 45। होने कितने चाहिए थे, 46। जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं कैसे होंगी, स्टेराइल होंगी। रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, ओवरीज के अंदर क्या भरा होगा, कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा, ओव्यूल्स या एग नहीं बनेंगे। एंड एग नहीं बनेंगे तो ये फीमेल्स ओव्यूलेट नहीं करेंगी, ओव्यूलेट नहीं करेंगी तो मेंस्ट्रुएट नहीं करेंगी, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि भाई ओवरी
खराब है, ओवरी खराब है, तो ओव्यूल्स या फिर क्या नहीं बनेंगे, एग्स नहीं बनेंगे, और एग्स नहीं बनेंगे तो एग्स रिलीज नहीं होंगे, और क्या नहीं होएगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होएगा। अब जब क्या नहीं बन रहे, हमारे एग्स नहीं बन रहे, तो क्या होगा, ये मदर भी नहीं बन सकती, इसलिए क्या है, ये स्टेराइल है, गमीट ही प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो ये क्या है, फीमेल्स स्टेराइल है, एंड लैक अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑल्सो। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप देखेंगे। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम में देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो कैसे है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो 23rd क्रोमोसोम पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, वहां पे आपकी एक एक्स कॉपी क्या है, मिसिंग है, एक्स कॉपी की क्या है, मोनोजोमी है। इतनी बात समझ आई। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, शॉर्ट स्टैचर होगा, वेबिंग होगी नेक की, ब्रॉड चेस्ट, एंड कंजेनाइटल क्या होंगे हमारे पास, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन होगी, ओवरीज क्या होंगी, रूडिमेंट्री, इनफर्टिलिटी, नो मेंस्ट्रुएशन, साथ ही में पिगमेंटेड नेवी कि आपके पास बॉडी पे मोल्स दिखेंगे, एंड क्यूबिटस वैल्गस, राइट। ये सारे क्या हैं, थोड़े से आपके फीचर्स हैं किसके, टर्नर सिंड्रोम के। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पर हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे उनको हम ट्रेस कर सकते थे किसके थ्रू, हमारे पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। किसके थ्रू, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या, पेडिग्री एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक कोई ट्रेट है, कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है, और अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस बेबी में डिजीज हो सकता है। तो क्या है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट फॉर 2 और मोर जनरेशंस। तो पेडिग्री बनाने के लिए आपको मोर देन 3 जनरेशंस का डाटा चाहिए होता है, एंड जब आपके पास इतना डाटा होता है तब आप क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें आपके पास वो डिजीज, मेंडेलियन डिजीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारे पास जो भी क्या स्टार्ट करता है, हमारी पेडिग्री एनालिसिस जिससे इनिशिएट होती है उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, प्रोबैंड बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिटस बोलते हैं। अगर इनिशिएटर मेल है तो हम उसको बोलेंगे प्रोपोजिटी, अगर फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपिस्टा। ठीक है, इसको आप पिस्ते से याद रख सकते हो, प्रोपिस्टा। आई बात समझ में, ठीक है। अब हमारे पास बात ये आती है कि जो हम ये पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं इसका काम क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है कि पेडिग्री एनालिसिस करने से आप किसी भी ट्रेट को, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। ये पता लगा सकते हो कि वो ट्रेट आपका होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। जो जेनेटिक काउंसलर्स हैं, जो कपल्स बेबी पैदा करने की सोच रहे हैं या बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, और जिनकी फैमिलीज में, जिनके ग्रैंडफादर्स में, ग्रैंड मदर्स में कोई बीमारी रही है, कोई डिसऑर्डर रही है, तो वो ये पता कर सकते हैं जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाकर, अपना पेडिग्री एनालिसिस करवाकर, फैमिली ट्री बनवाकर, कि जो उनका बेबी होगा क्या उसमें वो डिजीज आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या वो डिजीज उनमें आएगा या नहीं आएगा। आई बात समझ में। तीसरा हमारे पास यहाँ पर और क्या है कि यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एंड यही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे कहाँ पर और यूज आ रहे हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स में भी यूज आ रहे हैं। कहाँ यूज आ रहे हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स में भी यूज आ रहे हैं। साथ ही में हम ये देख सकते हैं कि जो ट्रेट जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है वो एंसेस्टर्स में कहां पर स्टार्ट हुआ, कहां पर ओरिजिनेट हुआ। एंड व्हाट आल्सो वी कैन फाइंड इज जो हमारी क्लोज
कॉन्सेंजिनस मैरिजेस जो है, क्लोज रिलेटिव्स में जो मैरिजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक लड़का है, उसकी शादी हो गई उसकी बुआ के बेटी से या उसके चाचा के बेटी से, तो ये जो क्लोज रिलेटिव्स में जो मैरिज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जीन्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, वो कितना ज्यादा हार्म कॉज कर सकती है, ये भी हम पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो जो हमारी पेडिग्री एनालिसिस है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है। नंबर वन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। इसमें 100% हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते, वी कैन ओनली टेक आउट कि इतने चांस हैं और इतने चांस नहीं है। साथ ही में इट ऑल्सो डिपेंड्स एंड इट ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू डिफरेंस इन रियलाइज्ड रेशियो ड्यू टू स्मॉलनेस ऑफ द प्रोजेनी। जब हम बहुत सारी प्रोजेनीज देखते हैं, बहुत सारे जनरेशन देखते हैं, तब हम एक अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेनी साइज है वो बहुत कम होता है, तो वो रेशियोज क्या हो जाते हैं, उनमें डिफरेंस आ जाता है। दूसरी चीज है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स। क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि डिजीज हमारा कैसा है, डिजीज हमारा ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। ऑटोजोमल है तो वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है तो वो एक्स लिंक्ड है या फिर वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है तो क्या वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। बिकॉज अभी जब हमने क्या पढ़े थे, हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो हम उसमें देख सकते थे कि हर डिसऑर्डर का एक पर्टिकुलर क्या होता है, पैटर्न होता है जो फॉलो करता है वो। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास में पेडिग्री एनालिसिस बनवाने कोई आता है तो हम क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं, क्या सिंबल्स हम उस पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लगाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दो जेंडर्स हैं। कौन कौन है? दो जेंडर्स हैं। एक हमारे पास में है फीमेल। क्या है? एक हमारे पास में फीमेल है जिसको एक एम्प्टी सर्कल से डिनोट किया जाता है, और दूसरा हमारे पास में मेल है जिसको एक एम्प्टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका जेंडर या सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, अननोन सेक्स है, उसको हम इस डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? नाउ जब हमारे को फीमेल में और मेल में क्या दिखाना है, मैरिज दिखाना है। क्या दिखाना है? मैरिज दिखाना है। तो इनको हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, विच शोज मैरिज, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ऐसा दिखता है कि एक सर्कल है, एक यहाँ पर स्क्वायर है एंड उनके बीच में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ये क्या है? दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैरिज, बट दिस इज मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स मतलब कॉन्सेंगुइनस मैरिज इंडिविजुअल्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आई। अब जब हम मैरिज के बाद में, यहां से इसको हटाते हैं, जब हम मैरिज के बाद में एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं एंड देन वी अगेन डिवाइड दिस वर्टिकल लाइन एंड मेक समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड यहाँ पे हमने एक फीमेल बना दी, फिर एक मेल बना दिया, फिर एक फीमेल बना दी। तो ये सबसे पहली बात तो क्या हुई, एक जनरेशन पेरेंट्स की हुई एंड दूसरी जनरेशन क्या हुई, प्रोजेनी की हुई। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपने बनाई है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट दे आर हैविंग चिल्ड्रन, दे आर हैविंग प्रोजेनी। ठीक है, इतनी बात समझ आए? दिस इज जनरेशन 1 एंड दिस इज जनरेशन 2, राइट। नाउ इफ द किड्स आर सपोज टू हैव मैरिज, अगर किड्स में मैरिज हो गई है और उनके बच्चे हुए हैं, तो उनके बच्चे क्या होंगे, उनके बच्चे विल बी द थर्ड generation, which is represented by Roman numerals. The generation is always represented by Roman numerals. अगर बच्चों में आपको न्यूमेरिकल दिख रहे हैं 1 2 3, so 1 2 3 will tell you the order of their birth, कि पहले ये लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, फिर एक और लड़का हुआ। ये बात हो गई। नाउ अब हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है, बट इस सर्कल को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया। इस सर्कल को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ डिजीज्ड फीमेल। क्या है ये, डिजीज्ड या फिर एक अफेक्टेड फीमेल भी हम इसको बोल सकते हैं,
राइट। सिमिलरली इज द केस विद अ स्क्वायर, कि अगर स्क्वायर है और स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीटली अगर फिल कर दिया है, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ डिजीज्ड और एन अफेक्टेड मेल, डिजीज्ड और एन अफेक्टेड मेल। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? नाउ अब हमारे पास क्या है, हमने मैरिज करा दी, लेकिन जो मैरिज है वो एक मेल के बीच में हुई, एक फीमेल के बीच में हुई, एंड उनके बच्चों को हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, एंड वी हैव जॉइंड द किड्स आल्सो। सो दिस रिप्रेजेंट्स द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, राइट। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, राइट। एंड अगर हमारे पास में एक फीमेल है, एक मेल है, उनके बच्चे हमने ऐसे दिए हैं, तो ये क्या है, और इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, सो दे आर डाइजाइगोटिक ट्विंस, दे आर डाइजाइगोटिक ट्विंस। आई बात समझ में? राइट। अभी जब हम क्या पढ़ रहे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ जगह क्या पढ़ी थी, फीमेल कैरियर्स पढ़ी थी। फीमेल कैरियर्स का हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, उनमें बीच में डॉट लगा देंगे, राइट। अगर हमारे को स्टिल बर्थ दिखाना है, या फिर हमारे को क्या दिखाना है, अबॉर्शन या डेथ अबॉर्शन दिखाना है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, राइट, दिस इज स्टिल बर्थ, दिस इज स्टिल बर्थ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हमारे को अगर ये दिखाना है कि कोई इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर रहा, उनको हम ऐसे क्या कर देंगे, स्लैश कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज डिसीज्ड इंडिविजुअल, कि कोई डेथ हो गई किसी इंडिविजुअल की, जिसको हमने क्या बोला, डिसीज्ड इंडिविजुअल। तो ये सारे क्या है, ये सारे वो सिंबल्स है जो हम एक पेडिग्री बनाते वक्त यूज करते हैं, ठीक है। यही इस टेबल में दिया हुआ है, मेल, फीमेल, marriage between closely related individual, that is consanguineous marriage. Then Roman numeral से हम generation represent करते हैं, 1 2 3 से हम birth order represent करते हैं, इससे identical twins, fraternal twins, dizygotic twins, affected male and female। ये जो आपको दिखा रहा है shaded, that is affected by history, मतलब पहले कोई आपके क्या रहे हैं, ancestors रहे हैं जो कि affected रहे हैं। This is carrier female, डिसीज्ड फीमेल एंड मेल, एंड यहाँ पर क्या है, अननोन सेक्स है। यहाँ पर एक जो चीज मिसिंग है वो है आपका स्टिल बर्थ या फिर अबॉर्शन। इससे आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिल बर्थ। ये आप इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ये टेबल आपकी पूरी की पूरी कहाँ दी हुई है, एनसीईआरटी में भी दी गई है। अब ये जो क्या है ना, पेडिग्री एनालिसिस है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, राइट, क्योंकि ये क्या हो गया है, बहुत ज्यादा पुराना चीज हो गया है, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है ये। अब तो क्या हो गया है, अगर किसी भी पता करना है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सीधा क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। सीधा जीनोम लिया, डीएनए सेल्स, आपके सेल्स लिए, उनमें से डीएनए निकाला और उसकी क्या कर ली, सीक्वेंसिंग कर ली, एंड दैट गिव्स यू प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज रिजल्ट्स देते हैं whether your child has a probability of having a disorder or not, and that is quick also, right। यहाँ पर तो जो पूरा आपका पेडिग्री एनालिसिस में काम हो रहा है वो पूरा प्रोबेबिलिटी पे हो रहा है एंड पूरा असम्पशंस पे हो रहा है। चलिए आइए अब देखते हैं कि जो हमारे पेडिग्री एनालिसिस है उनको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स की, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेडिग्री है कहाँ दी गई है, हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। ऑटोजोमल जो हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स की, तो हम क्या देखते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स में, अगर हमारे पास हम बोल रहे हैं कि जो हमारा डिसऑर्डर है वो ऑटोजोम्स कैरी कर रहे हैं, तो ये जो ऑटोजोम्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, या तो हम अगर फीमेल है तो उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं 44 से, राइट, यही होता है फीमेल का जीनोटाइप। और अगर हम मेल बोलते हैं तो मेल में भी यही होता है 44 एंड XY से, ठीक है। किससे, 44 एंड XY से। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही है, 44 + XY, राइट, यस और नो, ठीक है। अब
यही सेम 44 फीमेल्स में भी है, यही सेम 44 मेल्स में भी है। तो जब ऑटोजोम सेम है तो जो हमारा डिसऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वली एक्सप्रेस्ड, दैट विल बी इक्वली एक्सप्रेस्ड इन मेल्स एंड फीमेल्स। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए हमारे पास में एक क्या है, ये मेल एंड फीमेल है, इसमें जो फीमेल है वो क्या है, अफेक्टेड है। फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। अब फीमेल जब अफेक्टेड है और उसका क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब कि उसके ट्रेट कैसे हैं, ये कैपिटल ए क्या है, डिजीज्ड है, स्मॉल ए है, राइट, एंड यहाँ पर ये अनडिजीज्ड है या फिर या क्या है, नॉर्मल है, हेल्दी है। तो ये कैसा होगा, रिसेसिव होगा, क्योंकि ऑटोजोम अगर डोमिनेंट में शो कर रहा है डिजीज, डोमिनेंट अलील क्या शो कर रहा है, डिजीज शो कर रहा है, तो क्या होगा, वो हर जनरेशन में आपको दिखाई देना चाहिए। डोमिनेंट क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट अलील डिजीज शो कर रहा है। और हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस से पढ़ा है कि जो डोमिनेंट अलील है, जो डोमिनेंट अलील है दैट suppresses the recessive one, that suppresses the recessive gene, क्या सप्रेस करता है, रिसेसिव अलील को सप्रेस करता है। तो यहां पर क्या होगा, या तो फिर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जीनोटाइप होगा इसका, या फिर कैपिटल ए, तभी ये क्या है, डिजीज्ड है। मान लेते हैं इसके 3 प्रोजेनीज हैं, एक फीमेल है, एक मेल है, एंड क्या है, एक और मेल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या क्या बन सकती है प्रोबेबिलिटी, अगर हम इससे हेट्रोजाइगस से चलते हैं तो क्या बनेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकती है ना इसकी, कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकती है इसकी, ठीक है, राइट। एंड और क्या बन सकता है प्रोबेबिलिटी, एक और कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकती है, और एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है स्मॉल ए, यस। तो फिर क्या होगा, ये फीमेल भी अफेक्टेड होगी क्योंकि इसमें डोमिनेंट अलील है, ये मेल भी अफेक्टेड होगा क्योंकि इसमें भी डोमिनेंट अलील है। आ रही है बात समझ में। अब इसकी अगर किसी से मैरिज कराई जाएगी तो उनके बेबीज में भी अगर क्या होगा, कोई हमारे पास में क्या मिला, डिसीज्ड मिला, तो इसमें भी क्या होना जरूरी है, डोमिनेंट ट्रेट होना जरूरी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सबसे पहले तो इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है, किसमें, मेल एंड फीमेल में। क्या हो रहा है, इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है मेल एंड फीमेल में, पहली बात तो ये। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी बात जो यहां पर हो रही है वो ये है कि यहां पर हमारे पास में देयर इज सेल्डम या फिर रेयरली स्किपिंग ऑफ जनरेशन, रेयरली स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग जनरेशन। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर 2 पॉइंट्स मार्क करने वाले क्या है, एक तो इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है मेल एंड फीमेल में क्योंकि ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक नहीं है, एंड कोई भी जनरेशन क्या नहीं होगी, स्किप नहीं हो रही है। बात आ रही है समझ में। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में पॉलीडेक्टाइली है, एंड आपके पास में एक और एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट कभी भी स्किप नहीं करेगा जनरेशन, बहुत कम चांसेस होंगे जब करेगा स्किप। ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं इक्वली मेल एंड फीमेल्स में, एग्जाम्पल की बात करें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पॉलीडेक्टाइली। एनसीईआरटी में एक पेडिग्री दिया गया है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का, ये है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, जो रेड फीमेल है ये कैसी है, अफेक्टेड है, जो मेल है वो ब्लू कलर के हैं, और जो फीमेल्स है सर्कल में ब्लू कलर की हैं वो अनअफेक्टेड है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो फीमेल है, क्योंकि ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसका या तो डिसऑर्डर, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, या तो ये होगा, इसके पास में डोमिनेंट होना जरूरी है, राइट, या फिर इसके पास में ये होगा। और जो हमारा मेल है वो क्या होना चाहिए, रेसेसिव होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल है। अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो भी डिजीज होगा क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो भी क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या आई है, फीमेल आई है, तो वो फीमेल किससे बनी होगी, ए और ए से बनी होगी। बात जम रही है,
बात जम रही है, यहाँ पे मेल है तो मेल के पास क्या आया होगा, कैपिटल ए आया होगा और स्मॉल ए आया होगा, तभी वो डिजीज्ड हो गया। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए आ जाएगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल बेबी पैदा होगा। अगर ये हमारे पास जीनोटाइप होता तो सारे जो प्रोजेनी होते वो क्या होते, डिजीज होते, लेकिन हमारे को यहाँ पर नॉर्मल प्रोजेनी भी मिल रही है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। आ रही है बात समझ में? चलो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये एक नॉर्मल प्रोजेनी और ये क्या है, एक डिजीज प्रोजेनी, मतलब इसके पास क्या होगा, ये वाला जनरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसके बेबीज जो है वो कैसे आ रहे हैं, प्रोजेनी कैसे आ रही है, अनअफेक्टेड भी आ रही है। तो इसका जो हस्बैंड है वो स्मॉल ए वाले होगा, इसकी फीमेल स्मॉल ए, तो इन सब में क्या आएगा, इनके बच्चों में क्या आएगा, कोई डिजीज आएगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो डोमिनेंट ट्रेट, बिकॉज देयर इज नो डोमिनेंट ट्रेट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरेशन डिवाइड करेंगे। क्या कर लिया हमने यहाँ पर, जनरेशन डिवाइड कर ली। सो दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन। तो आप देखिए हर जनरेशन में क्या आ रहे हैं, हर जनरेशन में आपको डिजीज दिखाई दे रहा है। एंड ये डिजीज किसमें हो रहा है, फीमेल्स में भी हो रहा है, राइट। दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल। तो इक्वली एक्सप्रेशन भी हो रहा है आपका किसका, ट्रेट का। एंड ये जो पेडिग्री है ये आपकी किसकी एग्जाम्पल है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की। किसकी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की। और ये कई बार एमसीक्यू में भी आ चुका है क्वेश्चन। सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। आ रही है बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आई। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में सबसे पहले तो ऑटोसोमल वाला हमारा क्या आ जाएगा, रूल आ जाएगा कि इक्वली एक्सप्रेस होएगी, क्या होएगी, इक्वली एक्सप्रेस इन फीमेल्स एंड मेल्स, राइट। ये क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज इट इज ऑटोसोमल। क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड है। देन अब क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, मतलब इसके लिए क्या चाहिए, स्मॉल ए का कंडीशन चाहिए। तो इनके एक्सप्रेशन तभी होगा जब पेरेंट क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। पेरेंट क्या होगा, हेटेरोजाइगस होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा जो प्रोजेनी है वो डिजीज्ड होगा। कैसे होगा, बना के देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स है जो कि अफेक्टेड नहीं है, लेकिन इनका एक प्रोजेनी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है, कैपिटल है, ये तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। कैपिटल है स्मॉल है, ये भी नॉर्मल होगा। कैपिटल है स्मॉल है, ये भी नॉर्मल होगा। बट जिसमें स्मॉल ए आया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिजीज्ड। क्या हो जाएगा, ये हमारा डिजीज्ड हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो ये क्या है हमारा, दिस इज आवर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। यहां पर मे स्किपर जनरेशन, अगर हमारा जो पेरेंट है, अगर हमारा पेरेंट यहां पर मान लीजिए ऐसा है, कैपिटल है, राइट, एंड ये क्रॉस कर रहा है एक किसके साथ में, डिजीज के साथ में। तो जो जनरेशन पहले बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। कितने भी प्रोजेनी करो, जो पहली जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हेल्दी ही बनेगी। तो ऐसे ही कंडीशंस में क्या होगा, आपकी जो जनरेशन है वो स्किप हो जाएगी। सो मे स्किप अ जनरेशन। अगर मैरिज दो हेट्रोजाइगस कपल्स के बीच में हो रही है, किसके बीच में हो रही है, हेट्रोजाइगस कपल्स के बीच में हो रही है, तभी हमारे को एक क्या मिलेगा, डिजीज्ड प्रोजेनी, अफेक्टेड प्रोजेनी मिलेगी, एक्सप्रेस होगी इक्वली मेल्स एंड फीमेल्स में। आई बात समझ में। ऑटोसोमल रिसेसिव तो हमने कितने सारे पढ़े थे, यस और नो। हमने पढ़ा था थैलेसीमिया एंड हमने पढ़ा था फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। आई बात समझ में। एनसीईआरटी में आपकी इसकी भी क्या दी गई है, एक सबसे पहले पेडिग्री दी गई है, राइट, जो किसकी है, सिकल सेल अनीमिया की है,
ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जनरेशन डिवाइड कर लेनी है। पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन एंड तीसरी जनरेशन। सबसे पहला रूल ये देखना है कि क्या कोई जनरेशन ऐसी गई है जिसमें कोई डिजीज नहीं है। बिल्कुल गई है। जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें तो दोनों ही हमारे पार्टनर्स जो हैं वो क्या है, हमारे नॉर्मल पार्टनर्स हैं, लेकिन उनके प्रोजेनी में क्या है, डिजीज्ड है। उनके प्रोजेनी में क्या है, डिजीज है। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि जो आपके ये पार्टनर्स हैं ये कैसे हैं, दे आर हेटेरोजाइगस, दे आर हेटेरोजाइगस। तभी हमारे पास ये जो डिजीज है इनमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेसेसिव की, एंड देन ओनली दे विल बी रेसेसिव। देन ऑटोसोमल क्यों है, बिकॉज इट इज इक्वली एक्सप्रेस्ड इन मेल एंड फीमेल। फीमेल्स में भी हो रहा है, मेल में भी हो रहा है। तो सेक्स लिंक क्रोमोसोम का तो यहां पर बात ही नहीं उठता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी की है और किसकी पेडिग्री है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट की, सिकल सेल अनीमिया की आपकी पेडिग्री है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब फिर हमने बात करी थी कि हमारे पास में सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, एक्स भी होगा वाई भी होगा, राइट। एक्स वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की हमारे पास में ह्यूमंस में 2 कॉपीज होती हैं, लेकिन जो वाई लिंक्ड वाले हैं उनकी एक ही कॉपी होती है। तो वाई लिंक अगर जीन प्रेजेंट है तो डिजीज होगा, नहीं प्रेजेंट है तो डिजीज नहीं होगा। वाई लिंक में डोमिनेंट और रेसेसिव की बात होगी ही नहीं, क्योंकि वाई लिंक की सिर्फ एक ही कॉपी होती है। तो हमारे पास में जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, तो एक्स जो ट्रेट है या एक्स क्रोमोसोम जो है वो किस में ज्यादा आता है, फीमेल्स में आता है। किस में आता है, फीमेल्स में आता है। अब अगर ये डोमिनेंट हो गया, अगर ये डोमिनेंट है तब तो ये फीमेल्स में ज्यादा एक्सप्रेस होगा। सो दिस इज कॉमन इन फीमेल्स एंड जो अफेक्टिंग प्रोपोर्शन है या प्रोबेबिलिटी है वो फीमेल्स की ज्यादा है, बिकॉज इट इज एक्स लिंक्ड। एक्स फीमेल में तो होगा ही, और अगर डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस होना ही होना है। रिसेसिव है अगर तो फीमेल्स में कमी आ जाती है, क्योंकि फीमेल्स में 2 कॉपी होती हैं। तो जब तक रिसेसिव में 2 कॉपी नहीं होंगी अलील्स की तब तक फीमेल डिसऑर्डर में नहीं आएगी या डिजीज्ड नहीं होगी। आई बात समझ में? लेकिन जब डोमिनेंट है तो यहां पर क्या होगा, फीमेल्स अफेक्टेड ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू मेन। एक पेडिग्री बना के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेडिग्री बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, दोनों की मैरिज हुई है, बच्चे हुए हैं। बच्चों में हमारे पास एक फीमेल है, ये दूसरी फीमेल है, ये तीसरी फीमेल है और ये एक मेल बन गया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब मैं ये यहाँ कह रही हूँ कि हमारा जो ये मेल है ना, ये क्या है, डिसीज्ड। क्या है, डिजीज्ड है। इसको डिजीज है, अफेक्टेड है ये, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एक्स लिंक्ड है एंड कैसा है, डोमिनेंट है। तो अगर इसका एलील प्रेजेंट होगा तो ये एक्सप्रेस तो होगा ही होगा। फीमेल जो मदर है वो क्या नहीं है, नॉर्मल है, हेल्दी है, मतलब इसके पास दोनों एक्स एक्स है, इसके पास एक्स वाई है। इसके पास में क्या नहीं है, इसके पास में हो सकता है क्या हो, या तो रिसेसिव हो, ठीक है, क्या हो, या तो रिसेसिव हो, स्मॉल सी हो, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, कैपिटल सी प्रेजेंट हो। रिसेसिव होगा तभी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तभी ये हेल्दी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये एक्स फीमेल बनाने के लिए हमारे पास में फीमेल का क्या होगा, एक एक्स कहां से आएगा, मेल से आएगा, एक एक्स फीमेल से आएगा, एक एक्स मेल से आएगा, एक एक्स फीमेल से आएगा, एक एक्स मेल से आएगा, एक एक्स फीमेल से आएगा। अब जो मेल है उसके ऊपर तो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, और डोमिनेंट अलील तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा। बाकी सब पे क्या होगा, रिसेसिव होगा। बाकी सब पे क्या होगा, रिसेसिव है। बाकी दोनों एक्स पे, बाकी बचे हुए एक्स पे क्या होगा, रिसेसिव है। अब इनमें क्या आ गया है, ये इनमें क्या आ गए हैं, एक्स कैरिंग द डोमिनेंट अलील। तो ये क्या हो जाएंगे, सारी फीमेल्स
डिजीज्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सारी जो फीमेल्स है ये क्या हो जाएंगी? डिजीज्ड हो जाएंगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे मेल कैसे बच गया? मेल कैसे बच गया ये जरा बताइए आप मुझे। मेल कैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट हो गया? मेल को डिजीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेल को जो एक्स क्रोमोसोम है किससे मिला? फीमेल से। और फीमेल क्या है? हेल्दी है। उसके ऊपर क्या था? रिसेसिव जीन था। और वाई किससे मिला? मेल से। तो वाई पे तो ये हमारे डिजीज का है ही नहीं ट्रेट। वाई पे तो हमारे इस डिजीज का ट्रेट ही नहीं है। वाई क्रोमोसोम पे तो डिजीज का ट्रेट ही नहीं है। तो हमारा जो मेल है वो प्रोटेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो इस पेडिग्री से आपको क्या समझ आता है? अगर हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, अगर हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है और उसमें अगर जो हमारे फादर हैं और फादर क्या है? अफेक्टेड है, तो इस फादर की ऑल डॉटर्स, सारी डॉटर्स क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। सारी डॉटर्स क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। जितनी डॉटर्स हुई सब अफेक्टेड हुई, क्योंकि मेल से क्या मिल रहा है उनको? एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है जिसपे डोमिनेंट अलील लगा हुआ है। और क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो सारी फीमेल्स में ये एक्सप्रेस होगा। तो यहां पर क्या है? ऑल डॉटर्स फ्रॉम अफेक्टेड फादर्स विल बी अफेक्टेड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। पेडिग्री देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है? फीमेल क्या है? फीमेल इज अफेक्टेड। फीमेल क्या है? फीमेल अफेक्टेड है, मतलब फीमेल पे एक्स एक्स है एंड ये हेल्दी है, इस पे एक्स वाई है। ठीक है, इसके पास कोई नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट है। फीमेल के पास में है, यहाँ पर मान लीजिए सी लिख दिया हमने। ठीक है, फीमेल के पास में सी है। अब फीमेल क्या करेगी? फीमेल अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देगी? मेल को देगी। फीमेल किसको देगी? मेल को देगी। तो फीमेल जब अपना एक्स क्रोमोसोम मेल को दे रही है और मेल अपना वाई क्रोमोसोम मेल को दे रहा है, तो फीमेल से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उस पे क्या है? डोमिनेंट सी है। तो ये जो आपका मेल है कैसा हो जाएगा? अफेक्टेड, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? डिजीज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। फिर इसकी अगर मैरिज हो रही है किसी हेल्दी फीमेल से, मतलब एक्स एक्स है, उस पर रेसेसिव अलील्स है, दोनों क्या है? स्मॉल सी है। ठीक है, डोमिनेंट तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास में जो हेल्दी है, जैसे कि ये मेल है, इसके पास में एक्स स्मॉल सी वाई होगा। इसके पास में मेल से, अब देखो फादर क्या है? फादर अफेक्टेड है, तो इसकी सारी डॉटर्स क्या हो गई? अफेक्टेड हो गई। मेल क्या होगा? क्योंकि मेल को क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम किससे मिल रहा है? फीमेल से मिल रहा है। वाई मिल रहा है फादर से, तो ये कभी भी डिजीज्ड नहीं होंगे क्योंकि मदर तो क्या है? हेल्दी है, एंड मदर इज कैरिंग रेसेसिव अलील। और हम कौन से ट्रेट की बात कर रहे हैं? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? आई बात समझ में? अब हम आएंगे हमारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पे। एक्स लिंक्ड भी है, रिसेसिव भी है, तो यहां पर जो हमारे मेल्स हैं वो आ गए हैं पकड़ में। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फीमेल्स और मेल्स का प्रपोर्शन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस वाज, यहां पर जो हमने क्या पढ़ा था? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कलर ब्लाइंड फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी होती है 0.4%, जबकि मेल्स की होती है 8%। क्यों? क्योंकि मेल्स पे क्या है? एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, और उस एक्स क्रोमोसोम पे भी अगर रेसेसिव आ गया तो क्या हो जाएगा? ये डिजीज्ड मेल हो जाएगा, अफेक्टेड मेल हो जाएगा, डिजीज्ड मेल हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स को अगर हमारे को क्या करना है? फीमेल्स को अगर हमारे को करना है तो उन पे हमारे को दोनों पर क्या चाहिए होंगी? स्मॉल सी चाहिए होगा, तब जाके फीमेल क्या होगी? डिजीज्ड होगी। नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में हमारे पास इसके अलावा क्या होंगे? या तो एक्स पे कैपिटल सी एंड एक्स पे कैपिटल सी, या फिर एक्स पे कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। इसीलिए फीमेल्स की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कम होती है। प्रोपोर्शन इज मोर इन मेल्स व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल्स। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर एक जनरेशन में फीमेल डिजीज है तो दूसरी में मेल डिजीज होगा, दूसरे में मेल है तो तीसरे में फीमेल डिजीज होगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि अभी हम एक आगे पेडिग्री में देखने वाले हैं।
आइए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले तो जनरेशन डिवाइड कर लो, ठीक है। जनरेशन जब हमने डिवाइड करी तो हमारे को पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, दूसरी जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है, तीसरी जनरेशन में सारे मेल अफेक्टेड है, मतलब कि क्रिस क्रॉस क्या बन रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बन रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बन रहा है। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है, मेल डिजीज्ड है, मतलब एक्स प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है, एक्स के ऊपर स्मॉल सी प्रेजेंट है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या हो गई, फीमेल डिजीज हो गई, तो मतलब ये इसका जो ये हेल्दी है तो इसके पास क्या होगा, एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ये हेट्रोजाइगस होगी, तभी तो इस फीमेल के पास में क्या जीनोटाइप आएगा, एक्स स्मॉल सी फ्रॉम मेल एंड एक्स स्मॉल सी फ्रॉम फीमेल, तभी ये फीमेल क्या हो गई, डिजीज हो गई। अब इसने अपना एक्स क्रोमोसोम क्या दिया होगा, सभी को दिया होगा, सारे मेल्स को दिया होगा, यस और नो। और सारे मेल्स के पास वाई क्रोमोसोम कहां से आएगा, फीमेल के पास से आएगा, तो वाई क्रोमोसोम तो यहाँ पर रोल प्ले ही नहीं करता। मेल में जैसे ही एक्स लिंक्ड रेसेसिव में एक्स लिंक्ड विद रेसेसिव एलील आ गया, उनको डिजीज होना बनता है, उनको डिजीज होना बनता है। यहाँ पे फीमेल्स क्यों डिजीज नहीं हुई, क्योंकि ये जो फीमेल है इसने एक्स स्मॉल सी दिया, और जो मेल है यहाँ पर तो क्या था, हेल्दी था, इसने स्मॉल एक्स दिया, तो ये यहाँ पर क्या नहीं हो पाया, होमोजाइगस कंडीशन नहीं आ पाई, इसलिए जो फीमेल है वो क्या हो गई, बच गई, जो फीमेल है वो क्या हो गई, बच गई। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड रेसेसिव में हमने क्या देखा, एक तो क्रिस क्रॉस, क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, राइट। एंड यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है उसमें जो मेल्स का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जनरेशन में सिर्फ एक ही मेल हुई है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेल्स आर अफेक्टेड। सो 1:5 रेशियो आ रहा है सिर्फ 3 जनरेशन के अंदर, 3 जनरेशन में सिर्फ एक ही फीमेल, ओनली 1 फीमेल इज अफेक्टेड और डिजीज्ड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे वाई लिंक्ड ट्रेट्स के ऊपर, किस पे, वाई लिंक ट्रेट्स के ऊपर। ये वाई लिंक सुनते ही तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वाई लिंक तो होते ही हमारे किस में है, मेल्स में है, वाई लिंक तो हमारे होते ही किस में है, मेल्स में है, तो इस डिजीज को फीमेल्स में आने का तो कोई डर ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है ये वाई पे प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर होगा, मेल्स को ही ट्रांसफर होगा, फ्रॉम मेल्स टू मेल्स टू मेल्स टू मेल्स। सो दिस डिसऑर्डर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन, देन फादर टू सन। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, पासेस फ्रॉम फादर टू सन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सारे उन जीन्स की बीमारी होंगी जो कि किस पे प्रेजेंट होंगे, वाई जीन पे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF जो है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और उसका जीन क्या है, SRY जीन है। साथ ही में हाइपरट्राइकोसिस का जो जीन है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, वाई पे प्रेजेंट है। हाइपरट्राइकोसिस मतलब जहां पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो इसका जो जीन है वो भी किस पे प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। जो डिसऑर्डर्स के जीन्स वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, वाई क्रोमोसोम पे मिलेंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, मेल्स में मिलता है। आई बात समझ में, पेडिग्री एनालिसिस समझ आया। हमने 5 चीजें करी पेडिग्री एनालिसिस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड वाई लिंक्ड, ठीक है। आई बात समझ में। सो पेडिग्री एनालिसिस के साथ में हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है एंड वेरिएशन का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।